अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हिकमत सुल्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और हमारी वीडियोज़ को आप शेयर भी करते होंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम बात करेंगे बच्चों का जो डबा होता है इसके हवाले से। ये मसला भी बहुत आम देखने में आता है कि बच्चों का जब डबा हो जाता है तो इसमें माएँ सारी रात जाग कर गुजार देती हैं और बहुत परेशान होती हैं इस मसले के हवाले से। तो इसमें एक नादिर और नायाब नुस्खा आपकी खिदमत में हम लेके हाजिर हुए हैं। आपने करना ये है कि अमलतास की सालम फली ले लेनी है, लेकिन इसमें ये ख्याल करें कि अमलतास की 15.5 साल पुरानी फली ना लें, बल्कि जो ताज़ा और सही फली हो जिसके अंदर भी कुछ हो। तो अमलतास की एक सालम फली ले लें और उसको कोयलों में रख दें। ये जल जाएगी और कोयला बन जाएगी, बस ठीक है। एहतियात से अब इसको निकाल लें और इसको खूब बारीक करके आप इसको पीस लें। तो बच्चा या बच्ची डबे का शिकार हो, डबा अगर कोई नहीं समझ पाया तो इसमें ये होता है कि पसलियों का चलना, जैसे हम सांस लेते हैं तो अक्सर औक़ात हमारा पेट आगे पीछे होता है, तो ये सूरत कुछ पसलियों में भी पैदा हो जाती है कि पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, पसलियाँ आगे पीछे को होती हैं और सांस में इतनी दिक्कत हो रही होती है बच्चे को कि बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है। बच्चा या बच्ची इसमें बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इसके साथ बलगम और सांस की तंगी और इसके साथ बुखार भी हो जाया करता है। कि जब भी बच्चे को आपने खुराक देनी हो तो आप शहद मिलाकर 1 चुटकी इस दवा की ले लें और आधा चम्मच शहद ले लें। तो इसके अंदर आप इसको मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा बच्चों को चटाएं। तो यूँ समझ लें कि आप एक दिन में 7 मरतबा बच्चे को खुराक दे देंगे या 5 मरतबा दे देंगे। तो इसके साथ साथ बच्चे को नरम ग़ज़ा ज़रूर दें और जो दूसरी सकील ग़ज़ाएँ हैं या बच्चे जो दुकान से लेके चीज़ें खाते हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, बिस्किट्स या पापड़, ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें और ये दवा इस्तेमाल करें। बच्चों का डबा इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और आपका इस नुस्खा पर एतमाद जब बहाल हो जाए तो इसको इस्तेमाल करके रखें और फिर दूसरे लोगों को भी बताएं कि हमने ये इस्तेमाल किया, हमें फ़ायदा हुआ, ताकि खल्क़े खुदा को राहत पहुंचाने में आपका भी हिस्सा हो जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारी काविश की कदर करेंगे और हमें दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।